नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल और मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। बताएं, सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान पर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और साथ ही इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका लग सकता है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदुओं के प्रति एक बार फिर अमर्यादित स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान में कहा है एससी और एसटी और ओबीसी का हक मारा गया है, हिंदुओं के विपरीत बोला है। इससे पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य पर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। स्वामी प्रसाद के इस बयान पर जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य का ये विवादित बयान। आप उस रामलाल लला को जो छावनी में थे उनको ले जाके वहां स्थापित करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा कहां से आ गया? जो पहले से पूजा जा रहा है उसको प्राण प्रतिष्ठा कहां से? क्या राम निर्जीव हो गए थे? आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान राम निर्जीव हो गए थे, निस्तार हो गए थे? आप कैसे मानते? वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस विवादित बयान के बाद लखनऊ के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव और अचानक स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर देखिए क्या कहती है लखनऊ की जनता। देखिए लखनऊ से संवाददाता सत्येंद्र शर्मा की ग्राउंड से खास रिपोर्ट। लखनऊ में मौजूद हैं और एक बार फिर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य फिर चर्चा में आ गए हैं। विवादित बयान देने में वो सबसे आगे रहते हैं और इसी विवादित बयानों के चक्कर से उनकी हमेशा चर्चाएं रहती हैं। आज फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का एक ऐसा बयान है जो हिंदुओं के खिलाफ है, सनातनियों के खिलाफ है, राम मंदिर के खिलाफ है, सवर्णों के खिलाफ है। ऐसे तमाम बयान स्वामी प्रसाद मौर्य के लगातार देखे जा रहे हैं। हम लगातार लोगों से बात करेंगे, चाय पर चर्चा करेंगे कि इस तरीके के बयान स्वामी प्रसाद मौर्य दे रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो बयान दे रहे हैं ये बहुत ही गलत है। समाजवादी पार्टी को खत्म करना चाह रहे, वो बीजेपी के एजेंट जैसा काम कर रहे हैं कि वहाँ जाके अनाप शनाप बोलिए। आप महंगाई पे बात नहीं करेंगे, आप बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, आप भ्रष्टाचार पे नहीं बात करेंगे, आप सनातन धर्म पे बात करेंगे। ये कौन सी बात है? केवल एक मुद्दा है, मुद्दे बहुत हैं। बेरोजगारी का है, भ्रष्टाचार का है, महंगाई का है और समान शिक्षा का अधिकार है। इस पे नहीं बोलेंगे केवल ये। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पुत्री आज भी बीजेपी में है तो वहाँ नहीं कुछ बोलते हैं, बाहर आके जो समाज में भ्रांतियां पैदा करके समाजवादी पार्टी के वोटरों में भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं। ये जनता जो है देख रही है कि ये बीजेपी के एजेंट का काम कर रहे हैं। बीजेपी से जैसे भेजे हुए हैं ये यहाँ आके अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो भाग के आए, ये तो कोई दोहराए की बात नहीं है, लेकिन ऐसे में नुकसान जो हो रहा है इंडिया गठबंधन का हो रहा है, समाजवादी पार्टी का यूपी में हो रहा है, तो समाजवादी पार्टी वालों की आंखें क्यों नहीं खुल रही है? देखिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार बोल चुके हैं, इसमें सफाई दे दी है कि हमारा इससे कोई लेना देना है। वो आधिकारिक बयान नहीं समाजवादी पार्टी का, एक व्यक्ति बोल रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को ये समझना चाहिए कि हम कहाँ ले जा रहे हैं। जब सनातन धर्म बहुत पुराना है, सदियों है, आज भी लोग जो है उस तरह से उस पर विश्वास करते हैं। तो चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की बात आप बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है जो मर्यादा रखे थे, तो आज के जमाने में भी वो मर्यादा रखनी चाहिए। मोदी जी को भी कहना चाहिए, मोदी जी जैसे जो बोलते हैं तो उससे चलना चाहिए। मोदी जी भी कहे थे कि मैं आऊंगा 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई समाप्त करूंगा, विदेशों से जमा काला धन वापस ला के देश में खुशहाली लाऊंगा। उस पर एक कदम नहीं चले, मोदी जी भी नहीं चले। मोदी जी अगर ये काम करते तो एक बार 2 बार नहीं, तीसरी बार नहीं, वो 5वीं बार भी रहते देश के प्रधानमंत्री। जनता उनसे उस तरह से नाराज नहीं, लेकिन काम करिए ना। और बड़ा आदमी, बड़ा नेता जो बोलता है उस पर जनता विश्वास करती है। ये जनता के साथ छलावा है। इनको कम से कम 20 करोड़ रोजगार देना चाहिए था, 20 करोड़ नहीं दिए तो 10-15 करोड़ रोजगार देना चाहिए। काम नहीं किया। मोदी जी ने बहुत काम किया कि आप नीति आयोग को बता के देखिए 25 करोड़ लोग इस देश में गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं और जिसमें 6 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश से हैं। अब आप पूरा इसमें लूट चुका था, पूरा प्रदेश देश लूट चुका था, कुछ बचा नहीं था, मृत प्रयास था। और उसको आप किसी मृत प्रयास व्यक्ति को आप 10 साल में चाहते हो तो उसको हम सिंगापुर को बना देंगे। इसकी अर्थव्यवस्था को ऐसे लूटा गया, ये हमेशा लूट
क्या होना चाहिए इसे विवादित बयान को? नहीं, उस व्यक्ति के क्या करना, वो ऐसे ही मर जाएगा, मरा हुआ व्यक्ति है, उसकी बात करनी ही, उस व्यक्ति की बात करनी ही बेकार है। चैनल वालों को उस व्यक्ति को बात करनी नहीं चाहिए, वो कुछ भी कहे, वो उसको मालूम है वो सिर्फ सपा को खत्म करने के लिए, और सपा है ही कहाँ, पीडीए है, पीडीए मतलब प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी। प्राइवेट डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या हो सकती है, वहाँ कोई नेता नहीं बनेगा, वहाँ सिर्फ एक परिवार का लोग नेता बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, वही होगा। ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बार बार बयान दे रहे हैं, और मैं मुसलमान होने के नाते हम जो है सनातन को अगर सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का भी हमारा अधिकार नहीं है। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी से लड़े, विधानसभा हारे, माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उनको एमएलसी बनाया, और एमएलसी बनाने के बाद में राष्ट्रीय महासचिव भी बनाया। दूसरी बात, ये जो आज स्वामी प्रसाद मौर्य के चौथे 5 बार बयान आ चुके हैं, ये बल्कि स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बोल रहे, माननीय अखिलेश जी बोल रहे हैं। अगर अखिलेश जी न बोल रहे होते तो अब तक स्वामी प्रसाद मौर्य को निकाल के पार्टी से बाहर किया होता। ये जो भी स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं वो सब अखिलेश यादव जी की, मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य का जितना भी बयान विवादित है वो सब अखिलेश के द्वारा बिल्कुल है। उसमें कौन से कहने की बात है, अगर यहाँ पढ़े लिखे आप 4 लोग खड़े हैं और कहा हम गलत बोल रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज हम आपको बता दें, काम उन लोगों के पास करने का नहीं है जो लोग यहाँ पे काहिल है, और जो काम करने वाले हैं गाँव में चले जाइएगा, हर मोदी, घर घर मोदी, 3 मोदी 1 मिनट। जैसे गठबंधन की बात हो रही है, जिसको हम गठबंधन, इसको हम ठगबंधन मानते हैं। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर रही है। बदरुद्दीन अजमल को, डॉक्टर संजय को समाजवादी कांग्रेस गठबंधन में नहीं मिला रही। और दूसरी चीज हम आपको बताते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और नेता विरोधी दल अखिलेश यादव क्या किसी मुसलमान को नहीं बना सकते हैं? सही बात। जिस दिन मुसलमान बाहर हो जाएगा उस दिन समाजवादी ही समाजवादी खत्म। क्या कहते हैं जैसे और आज भी ऐसा बयान सामने आ रहा है, क्या लगता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं अखिलेश यादव बुलवा रहे हैं, ऐसे में क्या असर लग रहा है? मूर्ख व्यक्ति है और मूर्खताई की ये कदर है, मूर्खताई की वजह से वो खुद तो डूब गई है। पहले वो हाथी को डुबा गया, अब वो साइकिल को डुबा ले जाएगा। जब इतना बड़ा हाथी को खा गया तो साइकिल तो वैसी छोटी है, तो खा जाएगा। सही बात है, क्या कहोगे तो बताओ। सबसे पहले कह रहे हैं सोमेरा मौर्य की जेल करवा दीजिए, जेल हो जानी चाहिए। भाई साहब अखिलेश यादव क्या करे, क्या कहा? कुछ नहीं कर पाएंगे अखिलेश यादव, कुछ नहीं कर पाएंगे। एक मिनट आइए, इनकी आप बात छोड़ दीजिए। जो समाजवादी को खड़ा करने वाले और आजम खान साहब, समझो आजम खान साहब का जेल शासन की सवारी से समाजवादी पार्टी ने जेल की सवारी तक पहुंचा दिया। और समाजवादी जो है न धरना न प्रदर्शन, सपा ने कुछ नहीं किया, समझो। वो खुद बेचारे अधिक ज्यादा से सीबीआई की जांच में अधिक ज्यादा एक संपत्ति में फंसे पड़े हैं, तो अखिलेश जी क्या बोलेंगे? एक मिनट सुन लीजिए। और जब सरकार तानाशाही करती है तो विपक्ष उसका नंगा बसता है। विपक्ष बिल्कुल ही नंगा हो चुका है। और मोदी जी फिर जो है, मोदी जी फिर 2024 में पुनः शपथ लेंगे 400 पार। क्या नाम है तुम्हारा? सराफत अंडोरा की और एक उदाहरण आपको बता दें, मोहन यादव बिहार उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे, 50% यादव होगा भाजपा के साथ में, 75% मुसलमान होगा। और विपक्ष जो है अपने कर्मों से खुद ही बताते जा रहा है। अब लोकसभा चुनाव भी ऐसे में नजदीक है और इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और एमएलसी भी हैं, सचिव भी हैं, ऐसे में उनका ये विवादित बयान के बाद तमाम लोग उसकी निंदा कर रहे हैं और साथ ही साथ कुछ लोग बीजेपी का एजेंट बता रहे हैं, कुछ लोग उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो साथ ही साथ अखिलेश यादव जो अपनी पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उसको लेकर के भी तमाम लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है लोगों को लेकर? स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं और मीडिया में बने रहने के लिए कुछ न कुछ जुलूम शब्द बोलते रहते हैं। उन पर हमारे जैसे लोगों को बोलना भी घृणित विषय है। उनके पर मैं बोल दूं तो मैं अपने स्वभाव से क्या नाम है, उनके जैसे व्यक्ति को कुछ बोलना गलत है कहा जाए, क्योंकि वो मानसिक रूप से पागल हो चुके हैं। पागल हो चुके हैं, उसके बाद भी एमएलसी है और समाजवादी पार्टी ये समाज है, समाज में तमाम लोग हैं जो
आ जाते हैं, लेकिन दिमाग में खसक जाता है, ऊपर का हिस्सा उनका गायब हो चुका है। यहाँ से ऊपर का ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी पार्टी उनके ऊपर कार्रवाई करेगी, हम लोग क्या कर सकते हैं। पार्टी अगर कार्रवाई नहीं कर रही तो क्या लग रहा है, पार्टी का कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम है ऐसे चीजों को। ऐसे लोगों को आगे बढ़ा करके ऐसे बयान दिलाए जाते हैं। ये तो आपने भी बताया कि चर्चाओं में बने रहना चाहते हैं, उनका नाम भी बहुत लेना अच्छा नहीं, क्योंकि वो चर्चाओं में बने रहने के लिए ही बयान देते हैं और भारतीय जनता पार्टी में रह करके मलाई भी काटे हैं। और जितनी भी ये होगा आरएसएस के कार्यक्रमों में भी गए, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम कहीं ऐसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में तब तक गए कुछ नहीं है। अब वहाँ से आ गए, यहाँ सोचे थे सरकार बनेगी 2022 में, फिर बनी नहीं, महाराज जी आ गए। पहले आ गए हैं तो महाराज जी फिर आ गए तो बेचारे अब अपना बउआ रहे हैं। उसी तो पोल तो मायावती जी ने भी खोला था कि ये सीमा के तौर पे ऐसा है, जहाँ से बसपा में शुरुआत किए थे। तो अब उनके बारे में हम लोग क्या कहें, बस ये है कि समाजवादी पार्टियों को अपना सर पे चढ़ाइए, तो पार्टी नेतृत्व पे पब्लिक का मूवमेंट हो ही रहा है। पब्लिक उनको आज ही अभी आज जैसे हम लोग सुन रहे थे, हो सकता है परिणाम आज ही आ जाए। आजकल में उनका एक टूटी और भी टूट रही है पश्चिम से, वो जो रालोद का, तो इस बार से सब ऐसे है। अभी राजनीति कर रहे हैं, दुकान चलाते रहे। ठीक बात। तो यहाँ लखनऊ के तमाम लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के और साथ ही साथ आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अपना मत रख रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है और स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरीके से हमारे आदित्य बयान देते हैं तो लोगों की आस्था कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर जहाँ पार्टी भी कार्रवाई करे, साथ ही साथ सरकार को भी ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरामैन किसी के साथ सत्येंद्र शर्मा, लाइव इंडिया न्यूज, लखनऊ।